नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पुरवार आप सबके बीच एक बार पुनः आया हूँ एनआई एक्ट के साथ, जिसको पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 कहते हैं। ये हमारे जुडिशरी की पेपर में या एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो कि चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य का हो, चाहे बिहार राज्य का हो, या यूजीसी नेट हो, या अन्य कोई जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हो, उसमें इस अधिनियम को पूछा जाता है। तो हम पॉइंट ऑफ व्यू से एनआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, उन इम्पोर्टेंट सेक्शनों को पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर पढ़ेंगे। हमें मेन सेक्शन से मेन चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आज जो हमारी एक्ट जो आज की वीडियो है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप की है। हम केवल आज अधिनियम के बारे में जानेंगे और इसके पश्चात भी हुए एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय और एक एक सेक्शंस के एक एक वर्ड को हम डीपली बताएंगे और उनको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआई एक्ट की, जो कि अधिनियम संख्या आपका 26 है। तो अधिनियम संख्या आप जानते ही होंगे कि अधिनियम संख्या क्या होता है। कि ये अधिनियम संख्या हमारा जिस वर्ष अधिनियम बनता है उस वर्ष का उस अधिनियम का नंबर होता है, कि उस वर्ष में इतने नंबर पे ये अधिनियम बना या एक्ट बना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पराक्रम लिखित अधिनियम 1881। 1881 का ये 26वां अधिनियम है। ये इसलिए अधिनियम संख्या पड़ता है, कहीं कहीं ऑथर्स जो अच्छे ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स अपनी बात को लिखने के लिए, कोरिलेट करने के लिए वहाँ पर आपको डाल देंगे कि 1881 का 26वां अधिनियम, ऐसे डाल देंगे तो आपको जान जाएंगे। आप इसीलिए इसको याद भी रखना है, जिससे कि हमारी पहचान हो सके। हाँ, 26वां 1881 का 26वां अधिनियम कौन सा था? इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो एनआई एक्ट को जो है हमारा 26वां नाम। तो ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रश्नों में पूछा जाता है, उसका राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, सिग्नेचर या अनुमति, जो हम जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट असेंट कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा जो एनआई एक्ट है, ये दिसंबर माह के 9वें दिन, मतलब 9 दिसंबर 1881 को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय ने अपना एसेंट या सहमति या हस्ताक्षर किए। फिर आता है अधिनियम का लागू होना। अधिनियम हमारा बन के तैयार हो जाता है, राष्ट्रपति महोदय उसको हस्ताक्षर कर देते हैं, और हस्ताक्षर करता है मतलब अधिनियम बनता है। तो उसकी बात हमारे संविधान में कहाँ बात की गई है? अधिनियम का संविधान के आर्टिकल नंबर 111, मतलब 111वें अनुच्छेद में बात की गई है राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम का बनाया जाना। फिर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट डेट, मतलब लागू होने की तारीख। प्रत्येक अधिनियम जब बनता है तो कुछ अधिनियम उसी दिन से लागू हो जाते हैं, कुछ अधिनियम कुछ महीनों के बाद लागू होते हैं। जैसे हमारा बीएनएस न्यू क्रिमिनल है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हमारा जो अब बन गया बीएनएस, बीएमएसएस और बीएसएफ, ये 2023 के तीनों एक्ट हैं। दिसंबर 25, 2023 को बन के तैयार हुए, एब्सेंट राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। लेकिन ये लागू कब होते हैं? ये लागू होते हैं जुलाई से, है ना, जुलाई 2024 से 1 जुलाई। फिर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट, ये भी है 1 मार्च 1882। 3 महीने बाद ये अधिनियम लगभग लागू होता है, 3 महीने बाद। तो हमें 2 डेटें याद रखनी है, एक तो एसेंट डेट और दूसरी है इन्फोर्समेंट डेट। तो एसेंट डेट क्या हुई आपकी? 9 दिसंबर 1881। इन्फोर्समेंट डेट आपकी हुई 1 मार्च 1882। 3 महीनों का अंतर है, 81-82 याद रखना, 1 साल का अंतर नहीं है। फिर बात करते हैं जो हमारे अधिनियम में क्वेश्चन उठता है हमारे प्रश्नों में, हमारे एक्ट से, कि कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है और कौन सा चैप्टर सबसे छोटा है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में मिलेंगे और जुडिशरी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे एविडेंस भी में मिलते हैं, देखने को मिला है। तो जरूरी नहीं कि वो ना आए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाना है, इसलिए हमें सबसे स्मॉल चैप्टर की बात जो करता है, चैप्टर नंबर 12 सेक्शन उसमें सिर्फ है 117। तो हमारा स्मॉल सबसे छोटा चैप्टर है 117 सेक्शन, चैप्टर कौन सा है? 12। तो ये याद रखना। दूसरा है बिगेस्ट, सबसे बड़ा चैप्टर नंबर हमारा 2 है, और सेक्शन है 4 से लेके 25 तक। चैप्टर नंबर 2 4 से लेके 25 तक, टोटल धाराएं कितनी भी? 22 धाराएं। तो हमारा ये बाहरी इंट्रोडक्शन हो गया कि अधिनियम कब बना, हमारा अधिनियम संख्या क्या था, कितनी धाराएं हैं। अब मैं बात करता हूँ टोटल कितनी धाराएं और चैप्टर्स के बारे में। तो ये हमारा अधिनियम संख्या को मैंने पूरे चैप्टर्स को एक समराइज करके एक रूपरेखा दे दी है पढ़ने की दृष्टि से, कि आसानी से हम चैप्टर को याद कर सकें, क्योंकि चैप्टर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस चैप्टर 4 में क्या लिखा गया, चैप्टर 2 में क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में प्रावधान है। तो हम इसलिए एक इंट्रो में हम एक बाहरी रूप से एक कहते हैं ना आकलन कर लेते हैं
कि बाय बाय एक मोटा मोटा देख लेते हैं, एक साधारण भाषा में कहते हैं कि एक मोटा मोटा सर्वे कर लेना। तो हम एक मोटा मोटा सर्वे करेंगे, इंट्रो दे देंगे इसके बारे में कि हमारा एनआई एक्ट कैसा है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, अब हम बात करते हैं अधिनियम के बारे में कि हमारा अधिनियम में कितने चैप्टर्स हैं और कितनी धाराएं हैं, मतलब कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं इसके बारे में। तो हमारे अधिनियम में टोटल चैप्टर्स हैं 17 हैं और सेक्शन 148 हैं, 148 हैं। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, 148 धाराओं और 17 चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट बात आ जाती है उद्देश्य। किसी ना किसी जो भी अधिनियम बनता है कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है। बिना उद्देश्य, बिना टारगेट या बिना एम के कोई कार्य नहीं होता, वैसे ही बिना उद्देश्य के कोई अधिनियम नहीं बनता। कोई अधिनियम बनता है तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हमारी प्रियम्बल में डिफाइन किया जाता है, हमारी उद्देश्य में। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक अधिनियम, प्रत्येक कानून में बनने से पहले उसमें प्रस्तावना दी जाती है, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, उसमें उस अधिनियम का उद्देश्य बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस अधिनियम की एक प्रियम्बल दी हुई है, ये है जिसमें हमारे इस अधिनियम के उद्देश्य को बताया गया है। पहला कहता है वचन पत्रों, विनिमय पत्र और चेकों। तीन हमारे उद्देश्य कितने हैं? 3 हैं, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों। इनके विषय में विधि को क्या करना है, इनके विषय से संबंधित विषय में क्या करना है, विधि को परिभाषित और संशोधित करना है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, विधि को परिभाषित और संशोधित किन चीजों में? 3 चीजों में, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों के विषय में। अब इनके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया हमारे धाराओं में? तो एनआई एक्ट की धारा 4, 5, 6 सीरियल से याद रखना है, एकदम हम पढ़ाते हुए आपको याद कराते चलेंगे। धारा 4 में हमारी किस बात की गई है? वचन पत्र के बारे में। धारा 5 हमारा जो है विनिमय पत्रों के बारे में बात करता है और धारा 6 चेक के बारे में बात करते हैं। हाँ, वही चेक जो पापा काट के आपको देते हैं, उस चेकों के बारे में बात की गई। फिर अभी क्या करना है, संशोधन और परिभाषित। 2 चीजें हमने याद कर ली कि हमारा उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से अधिनियम बना है, उस उद्देश्य में क्या करना, उस उद्देश्य के लिए विधि बनी हुई है और उसको संशोधित और परिभाषित करना। ठीक है, अब हमने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगभग 4-5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें याद करना है चैप्टर्स। कैसे चैप्टर्स याद करेंगे? बहुत आसानी तरीके से, एकदम फटाफट। चैप्टर नंबर पहला, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर पहला सभी में प्रारंभिक ही होता है। हमारी प्रारंभिक मतलब शुरुआत, हम शुरुआत हर चीज करते हैं एकदम सुरोली, उसको क्या कहते हैं कि प्रारंभ करिए, है ना। हम घर में कोई कार्य करते हैं, कहीं भी करते हैं तो बोलते हैं प्रारंभ करिए। तो प्रारंभ करने की बात हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट बात करता है कि प्रारंभिक। सेक्शन कितने? 3 है, धाराएं टोटल 3 है, लेकिन खुशी की बात एक है कि इसमें पढ़नी सिर्फ 2 है, क्योंकि एक धारा 2 रिपीट हो चुकी है 1891 में। तो चैप्टर नंबर 1 तो आप जानते हैं सभी अधिनियमों में अमूमन यही होता है कि चैप्टर का संक्षिप्त नाम और क्षेत्र विस्तार लागू होना क्या है उसके बारे में आपका सेक्शन 1 धारा 1 बताती है। चैप्टर नंबर 2 आपको जो मैंने बताया ना रिपीट हो चुकी है 1891 में। अब चैप्टर नंबर हम सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसको क्या प्रावधान करता है। चैप्टर नंबर 1 में जो सेक्शन 3 है वो हमारा प्रावधान करता है क्या, निर्वचन खंड के बारे में, जो बैंकर्स के बारे में ही, एक ही खंड निर्वचन है बैंकर्स, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 है वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों के विषय में। वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों के विषय में चैप्टर नंबर 2 बात करता है। तो धारा 4 से लेकर 25 तक में प्रावधानित है। और चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, सबसे बड़ा चैप्टर है, जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा चैप्टर हमारा 2 है, जिसमें टोटल 22 धाराएं। फिर बात करता है वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों की पक्षकार। अगर बात की जाए पक्षकार, तो पक्षकार की बात हमेशा चैप्टर 3 में इसमें की गई है। कैसे कहते हैं पक्षकार? कब पक्षकार होते हैं? जब 2 से अधिक हो, जब 1 या 2 से अधिक, एक व्यक्ति पक्षकार नहीं हो सकता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तभी पक्षकार होते हैं। 2 पक्षकार, एक पक्षकार सिंगल भी हो सकता है, लेकिन जब 1, 2, 3 मतलब 3 लोग 3 पक्षकार की बात, हमें पक्षकार की बात चैप्टर 3 में हमको याद रखनी है। धारा 26 से लेके 39 तक में बात की गई। फिर चैप्टर हमारा 4 आता है। 4 मतलब विषय के बारे में बात करता है। चैप्टर के मतलब पराक्रम अधिनियम के विषय के बारे में, जो ये हमारा पराक्रम है उसमें कौन कौन से क्या विषय होंगे, ये चैप्टर 4 बात करता है। धारा 40 से 60, 4 मतलब 40, आपको सेक्शन भी याद कराता चल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 मतलब कि धारा 40 से 60 तक। ठीक है, तो हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर याद कर चुके हैं।
चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, उपस्थापन की बात करते हैं कि उपस्थापन की बात कहाँ की गई है या उपस्थापन के विषय में बात कहाँ की गई। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा, चैप्टर नंबर 5। तो मैंने अभी तक 60 तक पिछले धारा चैप्टर जो है 4 में हमने धारा 40 से लेकर 60 तक बात की थी। तो हमारा मूलतः ये किससे चालू होगा, 61 से चालू होगा, जो 77 से चलेगा हमारा 61 से लेकर के 77 तक। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या होता है, संध्याय। संध्याय और ब्याज। संध्याय का मतलब होता है अदा करना, ब्याज आप इंटरेस्ट जानते ही हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, धारा 78 से लेकर के 81 तक में संध्याय और ब्याज के बारे में हमारा जो अदा करना है और उसके ब्याज जो होगा, इंटरेस्ट होगा, उसके बारे में क्या प्रावधान होंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 बताता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 दायित्व और उन्मोचन से बात करता है, दायित्व से उन्मोचन की बात करता है। तो किन की बात दायित्व उन्मोचन, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेकों के दायित्व से उन्मोचन की बात करता है। उन्मोचन मतलब कि रिमूव करना, हमारा मुक्त कर देना, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा चैप्टर नंबर 7 बात करता है। तो धारा 82 से लेकर के 90 में बात की गई। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, अनादर की सूचना। मतलब अगर कोई अनादर की सूचना के विषय में, कि जैसे कि कोई चेक है जिसका अनादर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको हम अनादर कहते हैं। तो उसके बारे में हमारा चैप्टर नंबर 8 बात करता है, धारा 91 से लेकर के 98 तक में। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। इसमें बात करता है टिप्पण और प्रसाक्ष्य के विषय में। धारा 10, 9 और 9 का मतलब 99, 9 99 हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चैप्टर 9 99 यहाँ भी है, 9 भी है, तो हमें 99 से लेकर के 104 तक में बात की गई है हमारे टिप्पण और प्रसाक्ष्य के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है युक्त समय के विषय में। जो हमारी चेक्स होंगे, विनिमय पत्र होंगे या वचन पत्र होंगे, उनके विषय में समय की अवधि क्या होगी, उसके बारे में हमारा चैप्टर 10 बात करता है। और 10 के हाफ कितना होता है, 5, मतलब 105 से लेके 107 तक में हमारा बात करता है युक्त समय के बारे में, जो 105 से लेके 107 में बात की गई है। तो यहाँ तक याद हो गया होगा दोस्तों। तो अब मेरा यहाँ तक अब चैप्टर 1 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ा दिया है। एक बार रिवाइज कर लेना हमारी वीडियो रोक करके, फिर आगे पढ़ना। मैं फिर बताता हूँ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आदरणार्थ प्रतिग्रहण संध्याय के विषय में तथा आवश्यकता की दिशा में दिशा निर्देशन की बात कहाँ की गई। हमारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिशा निर्देशन के बारे में किस चैप्टर में बात की गई। तो चैप्टर नंबर 11 जो 108 से लेकर के 116, मतलब 11, 108, 108, 8 दूना 16, मतलब 108 से लेके 116 तक में बात 11 नंबर चैप्टर में की गई। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है प्रतिकर, कंपनसेशन, प्रतिकर के विषय में। तो चैप्टर नंबर 12 याद आया, अभी मैंने क्या बताया था, चैप्टर नंबर 12 के बारे में बताया था कि सबसे स्मॉल चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर चैप्टर जो है 12 है, धारा है इसकी 117, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना सिर्फ, जिसमें एक सेक्शन है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13, क्या है के विषय में, 13 बात करता है साक्ष्य के विषय में। किस साक्ष्य के विषय में, इस साक्ष्य के विषय में नियम क्या होंगे, क्या रूल्स होंगे, कैसे साक्ष्य दिया जा सकेगा, इसके बारे में नियम हमारा चैप्टर नंबर 13 कहता है, जो सेक्शन 118 से लेकर के 122 तक में बताया गया। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है 15 मतलब कि 15 में बात की गई है संवर्ग के विषय में, ठीक है। वचन पत्र संवर्ग में है, उनके विषय में ऐसी बात हमारे चैप्टर नंबर 15 में की गई है, जो धारा 132 से लेकर के 133 में बात की गई। फिर हमारा चैप्टर नंबर 16 आ जाता है। चैप्टर नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि मतलब हम चेक लेते हैं, देते हैं, अपने विदेश से बाहर चेक भेजते हैं या विदेश से हम चेक लाते हैं, तो किस रूल, किस नियम के अंतर्गत हमें पैसा उसका मिलेगा, या कैसे वो लागू होगा, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 16 में उसके बारे में विधि की प्रावधान किया गया है। और सेक्शन है आपका 134 से लेके 137 में। आपका नेक्स्ट चैप्टर है अंतिम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी कानून बनाने का उद्देश्य होता है हम किसी तरह से उस अपराध को करने को रोकने के लिए, और अपराध को रोकना है तो सबसे पहले क्या होता है, दंड का भय होना चाहिए। तो दंड का भय मतलब कि 17 में शास्त्र की बात की गई है। शास्त्र के क्या उनसे ऐसे नियम प्रावधान जब शास्त्र दिया जाएगा, इसके बारे में चैप्टर नंबर 17 बताता है, जो हमारे अधिनियम का अंतिम चैप्टर है। खाते में धन की अपर्याप्तता के कारण
कतिपय चेकों के अनादृत हो जाने की दशा में शास्त्र के संबंध में बताया गया है। मतलब कि जो आपकी चेक है, आपने चेक किसी को दिया और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो वो चेक क्या हो जाएगी, अनादृत मतलब अनएक्सेप्ट हो जाएगी, उसका अनादर हो जाएगा। तो उसके बारे में अब आपको दंडित किया जाएगा। तो दंडित के करने के विषय में क्या प्रावधान है, इसके बारे में हमारे अधिनियम के चैप्टर नंबर 17 जो कि अंतिम है 138 से लेकर 148 तक में प्रावधान किया गया। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको एकदम सुरली से एकदम आसानी से एक एक चैप्टर एक सेक्शन के बारे में अंदर ऊपर एक बाह्य अवलोकन करा दिया है, जिससे कि आपको इन चैप्टरों को पढ़ने में आगे जब हम एक एक सेक्शन पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ सकोगे। क्योंकि हम सबसे पहले समझेंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर के नाम से ही हम अंदर की धाराओं को याद कर सकते हैं और आए हुए प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एक मान लो आपको सेक्शन एग्जैक्टली नहीं याद रहता है, अगर आपको सेक्शन के चैप्टर्स भी याद है, सेक्शन के साथ साथ चैप्टर्स नंबर याद है और आपको ये याद है कि किस चैप्टर में कौन सा सेक्शन है, तो आपका लगभग 70% क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाता है। आप वहीं पे एक गेस कर लेंगे कि क्या कि ये तो सेक्शन चैप्टर के बाहर है, इस चैप्टर में तो यहाँ से यहाँ तक प्रावधान था, तो ये सेक्शन इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, इसका मतलब यही होगा। इस तरह से तुक्का लगता है, ऐसे ही लगता है, वो कोई और विधि नहीं है। तो हम आपको बताएं एकदम साधारणता तरीके से कि क्या क्या सेक्शंस हैं, और कहो तो एक बार फास्ट रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। एक बार अवलोकन फिर से कर लें कि हमारे ये अधिनियम नंबर क्या है। हमारा एनआई एक्ट का अधिनियम नंबर 26 मतलब 26 है। राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित मतलब हस्ताक्षर किया गया 9 दिसंबर 1881 को। यह लागू हुआ 1 मार्च 1882 को। चैप्टर नंबर जो सबसे छोटा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 धारा 117, जो सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 धारा 4 से लेकर 25 तक, जिसमें टोटल धारा हैं 22। फिर हमारा बात करते हैं कि हाँ अधिनियम प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत अधिनियम बनाता है, तो आर्टिकल 111 के अंतर्गत अधिनियम बनाता है, मतलब वहाँ हस्ताक्षर करता है। फिर हमारे बात करते हैं अधिनियम के उद्देश्य की, तो हमारे अधिनियम में 3 उद्देश्य दिए गए हैं, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों के संबंधित के विषय में विधि बनाना, और विधि कैसी, उन विधियों को क्या करना, संशोधित और परिभाषित करने का दायित्व इस अधिनियम को मिला है, इस अधिनियम का उद्देश्य है। तो ये एक पूर्वावलोकन 17 चैप्टर्स आपको पढ़ा ही दिए हैं। तो अब इन चैप्टरों के बारे में एक एक चैप्टर्स, एक एक धाराएं, उनके एक एक शब्दों को हम जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो ये हमारी आज की पहली वीडियो है, बहुत छोटी है, और आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे अपना कमेंट लाइक ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल साईं लॉ ग्रुप चैनल है, उसमें आप अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न, क्वेश्चन जो भी हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।